गुरु जी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहीना। अरे तो माँ तो नहीं मार रहे हो किसी को? गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी पढ़ाई करते हैं, गुरु जी कोई भी चीज होता है भूल जाते हैं गुरु जी। सुबह जल्दी जागा करके और शीर शासन किया करो। क्या करोगे? शासन करेंगे। शासन क्या करोगे? शीर शासन। शी शासन गुरु जी। कौन सा? श्री शासन। गाथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी कर देता है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियाँ हैं? सब है गुरुजी। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, प्रसन्न रहो। तो मेरा वो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और मेरा एक सवाल ये था कि अंडा फैलाए थे या फिर मुर्गी? अपनी माँ से पूछना कि पहले माँ आप आई हो कि पिताजी आए हैं। शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी। शादी नहीं, मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग शाकाहारी कर रहे हैं। तो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी राधे राधे। आप ही वो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरु जी मजे मजे में कर लिया हैं? मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया मतलब। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उम्र रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? गुरु जी अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस तो हो गया सब खाली प्यार? क्या भी और हिचकोले मार रहा है? थैंक यू। थोड़ा ना पहली बार मैं को बोल रहे हैं। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आपने बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जूती होगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक मजाक मना कर लेना। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, शादी मजाक मजाक में नहीं होती है। ठीक है। राधे राधे। राधे। मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अब से ये बोलना, क्या बोलोगी? संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। हाँ, ये सेंटेंस सही है। कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा।
शंकर जैसा, पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला। अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख, चलेगा, पर शंकर जैसा होने से। शंकर जैसा कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं, मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो? गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप को कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। ऐसा कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोड़ी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। आप चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो, लेके। अब बात करो। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दो। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ दी। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। मैं कहीं जाती हूँ तो रास्ते में मेरी बहू मारती है मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? 2 जगहों में मैं कैसे मारूंगी, वो ऐसी है। तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी, कम से कम एक आध पटकना तो मारो। हाँ, वही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। हाँ, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। अगर धोला पतला हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा? तो ये आप क्यों डर रहे हो? क्यों, हमें डर नहीं लगता क्या? नहीं नहीं। अरे बहुओं से तो भगवान डरे। आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या? या तो बच्चा बेटा बहू से मन हटा के भगवान में मन लगाओ, या खा पी के तुम भी डेंजर हो जाओ। एक पटकना तो मारो। बेटा भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? ये होते हैं, पूछना। नहीं, देखो हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि लिखा है तो होते हैं, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना। नहीं होते होते तो क्यों लिखते? तो भूत प्रेत तो होते हैं नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत प्रेत कहते हैं। नकारात्मकता समझते हो? जैसे आप ना सोचने लग जाओ कुछ एक ही बात को, तो वही चीज बार बार आपके दिमाग में आएगी और आप वही सोचते। जैसे आप सोचें कि कोई सोचे ना कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है ना, तो वो एक दिन मर ही जाता है, आत्महत्या कर ही लेता है। तो व्यक्ति जैसा सोचता है, जिसे कहते हैं भय का भूत,